हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग ठीक है फिजिक्स 12th क्लास का आगे हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है विद्युत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों टॉपिक के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा मेरे प्यारे साथियों कि आप जीवन में नहीं भूल पाओगे। और हाँ, रही बात सर आप लाइन से चल रहे हो कि नहीं, ये बता देना चाहता हूं। मैं एकदम A to Z लाइन से चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। जो आपका नीट JEE आपका 12th एग्जाम, जहां कहीं भी आप फिजिक्स का पेपर दिलाओगे यही सब टॉपिक रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं, बस वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, विद्युत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विमी सूत्र और कौन सा राशि पूछता है भाई, मैं एक एक चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले विद्युत क्या होता है सर, विद्युत के बारे में हम लोग को पहले समझा दो क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या था, विद्युत क्षेत्र और आवेश था। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट विद्युत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो ध्यान से, मैं लिख दिया हूं क्योंकि आप लोग नोट से बना रहे हो। तो विद्युत किसे कहते हैं, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है उसे आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अरे भाई जरा सी बात है, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। परिभाषा पहले क्लियर कर देता हूं। मान के चलो यहां पास कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का क्या बोला है, वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर क्या लगा सके, बल लगा सके। अब मान के चलो, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना, ये कल्पना मात्र है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फिलहाल यहां पास कोई आवेश है, उसका नाम है Q0। क्या है भाई, Q0। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश जो है, ठीक है, ये इस आवेश पर क्या लगाता है भाई, बल लगाता है। बल का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये क्या करता है, Q0 पर बल लगाता है। मतलब या तो इसको अपनी ओर लाने का प्रयास करता है और ये इधर क्या होता है भाई, इधर दूर हट जाने का। लाता है तो आकर्षण और दूर भेजता है तो प्रतिकर्षण, ये तो सबको पता है। तो ये जो आवेश रखा है मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा आवेश है, Q0, ठीक है। जो क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, बल का क्या करता है, अनुभव करता है। बल का अनुभव मतलब ऐसा लगता है इस आवेश को मुझे कोई खींच रहा करके। तो ध्यान रखना, जो आवेश बल का अनुभव करता है उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। कोई पूछ दे तो बताना भाई, जो आवेश बल का क्या करे, अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। और जो उसको अपनी ओर खींच रहा है वो आवेश क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, स्रोत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। दोनों क्लियर हुआ। स्रोत आवेश किसे कहते हैं और परीक्षण आवेश। जो आवेश बल का अनुभव करे उसको परीक्षण आवेश, और जो आवेश उसको अपनी ओर खींचता है, किसको खींचता है भाई, परीक्षण आवेश को, उसको क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश कहते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर मेरे प्यारे साथियों। तो इसका और बेहतरीन दैनिक जीवन में एग्जांपल समझा देता हूं, ठीक है। कैसे एग्जांपल, मान के चलो ये चुंबक है, ठीक है, और कोई छोटा सा वस्तु ले ले, क्या भाई, ये है, जैसे ये टैबलेट है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये आपका क्या है, चुंबक, और ये क्या है, कोई छोटी सी वस्तु। चुंबक को ध्यान रखना, कोई लोहे के पास, ठीक है, ऐसे ले जाते हैं, ये लोहा है मान के चलो, लोहे के पास ऐसे क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो जो लोहे के टुकड़े हैं वो चुंबक की ओर क्या होने लगते हैं भाई, आकर्षित होने लगते हैं। मतलब ध्यान रखना, ठीक है, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, हम लोग आवेश तो भूल जाओ, मैं आपको दैनिक जीवन में समझा रहा हूं। किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है या बल क्या कर सकता है, वो लगा सकता है, वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विद्युत कहलाता है। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, ये रूम है, इस रूम में क्या जल रहा है आपका, लाइट, और ये लाइट ध्यान रखना बाहर नहीं जा रहा है। तो इस लाइट का जो प्रभाव है इसी रूम के अंदर तक ही है, इसी कारण, ठीक है, इस रूम के कारण ध्यान रखना ये क्या कहलाएगा, इस रूम का पूरा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक, अन्य आवेश को अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित करे। ये एग्जाम्पल जो आप लोग लिखे हैं या परिभाषा लिखे हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल अपने तरीके से बता दिया हूं, और आप लोग क्या समझेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हो, क्या एग्जाम्पल, चलो इसके बाद बता देता हूं, ठीक है। ये टॉपिक के बाद, कौन से टॉपिक के बाद, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ध्यान से देखना,
विद्युत में क्या होता है, अन्य आवेश को अपनी ओर आकर्षित। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार परिभाषा देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धना आवेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी जो बनाया था मेरे प्यारे साथियों, ये मान के चलो कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट इसके दूर में, ठीक है, एक क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो यहाँ पास एकांक धना आवेश मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक कूलाम आवेश का क्या करे भाई, बल का क्या करे, अनुभव करे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझना। ये मान के चलो पूरा विद्युत क्षेत्र, ये आवेश जो है, ये आवेश है, इसके चारों ओर का ये क्या है, पूरा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब समझ गया भाई, मैं लिखा हूं, यहां पास नहीं लिखा हूं क्या, ये विद्युत क्षेत्र क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये प्लस क्यों है, इसके चारों ओर ये क्या है, पूरा विद्युत क्षेत्र। इसके रेडार मतलब इसके आसपास कोई आवेश आएगा तो उसको क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इसके ध्यान रखना, सतह पर एक कौन है भाई, क्यू नॉट आवेश रखा है। क्या है भाई, क्यू नॉट आवेश क्या है, रखा है। वो आवेश उस बिंदु पर, यहां पास लिखा हो देखो, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर, यहां पास किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, ये एक है भाई, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश का मतलब मेरे प्यारे साथियों, एक कूलाम आवेश, ठीक है, एकांक धनावेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक है। ये जो आवेश है जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर, ठीक है, उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वही बात है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ध्यान से देखना। एक कूलाम लिख दो, आप ऐसे लिख दो, क्यों, ठीक है, क्यों आवेश या क्यू नॉट लिख लेना ना, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लगने वाला बल मान के चलो, समझाने के लिए क्या मार रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझना। लगने वाला बल क्या है भाई, एफ है, लगने वाला बल एफ है। तो क्यू नॉट को मैं इसके नीचे में ले जाऊंगा, तो एक आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम। तो एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, इसको नीचे लाओगे तो एफ बट कितना हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्यू नॉट। और यही मेरे प्यारे साथियों किसका सूत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका सूत्र भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो उसी को मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, यहां पास क्या लिखूंगा भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, अभी बताया था, एफ बटे, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है भाई, क्या चीज याद रखना है, डायरेक्ट एफ वेक्टर सदिश राशि होता है, बल सबको पता है। और ऊपर में क्या लिखा था, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ऊपर में क्या लिखा था, एफ वेक्टर बटे क्या आएगा, क्यू नॉट जीरो। क्यू नॉट जीरो क्यों लिखते हैं पता है, जो आवेश बल का अनुभव कर रहा है उसको लिखते हैं, ठीक है भाई, परीक्षण आवेश को लिखते हैं मतलब। अब ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, यही इसी को आपको पेपर में लिखना है। इसको अदिश रूप में कैसे लिखेंगे, अदिश रूप मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सबको वेक्टर हटा दो तो ई बराबर कितना आएगा, एफ बटे कितना आ जाएगा, क्यू नॉट। ये भी क्या है आपका सूत्र है, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, पेपर में क्या आता है, ठीक है, पेपर में आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र और कौन सा राशि ये बताइए पूछते हैं। तो एक बार और मैं समझाने के लिए, ब्रीफ करने के लिए बता देता हूं, ठीक है। ये वही वाला बात है मेरे प्यारे साथियों, 20 पेन, ठीक है, 20 पेन का मान के चलो, ऐसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझा रहा हूं जो मेरे सर पढ़ाए थे, ठीक है। 20 पेन का कीमत मेरे प्यारे साथियों, 20 पेन का कीमत कितना है, मान के चलो 200 रुपए है। कितना रुपए है, 200 रुपए। तो एक पेन का कीमत कितना आएगा, एक पेन का कीमत कैसे निकालोगे, 200 में किसको डिवाइड कर दोगे, 20 को, तो कट जाएगा, तो कितना आएगा भाई, 10 रुपए। कितना आएगा, 10 रुपए। वही चीज तो मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, क्या चीज बोला, ध्यान से देखना। यहां पास क्या लिखा था मैं, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला क्या लिखा था, लगने वाला बल कितना है बोला था भाई, एफ है। तो क्यू नॉट को उधर ले जाऊंगा तो इसका मात्रक क्या होता है, सबको पता है, कूलाम। तो एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों,
क्यू नॉट हो जाएगा। और यही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो भाई, कैसे बताऊं, समझ आ रहा है भाई। अब डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग इसका मात्रक निकालते हैं। पेपर में आता है मात्रक मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो एक बार। मैं आपको लिख देता हूं मात्रक, क्या लिख देता हूं भाई, मात्रक। तो मात्रक ध्यान रखना सूत्र से ही निकालते हैं। तो एफ क्या है भाई, बल। मैं एक बार लिख दूं, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्या है, क्यू नॉट। ठीक है, ई तो ई का ही निकालना है, तो यहाँ पास ध्यान से देखना, यहाँ पर लिख देता हूं भाई। ठीक है, ई का ही निकालना है, तो ई बराबर, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, क्या होता है भाई, न्यूटन, गुड सर, बटे क्यू नॉट क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम, क्या होता है भाई, कूलाम। तो मात्रक आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, न्यूटन प्रति कूलाम। ये लिखना है पेपर में, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं बता रहा हूं, एन प्रति सी, इसी को लिखते हैं एन, बटे के रूप में है, सी के घात कुछ नहीं है, मतलब एक है, ऊपर जाएगा तो सी की पावर कितना हो जाएगा, -1। तो आपको पेपर में कुछ भी दे याद रखना है, पेपर में क्या पूछता है, न्यूटन प्रति कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आंसर क्या देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो या विद्युत क्षेत्र का भी बोलो, दोनों एक ही है मतलब। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, अब निकालना है आपको प्रकृति। प्रकृति मतलब कौन सा राशि है, ध्यान रखना कौन सा राशि। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र कौन सा राशि है भाई, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले या विद्युत क्षेत्र बोले, मतलब दोनों का मात्रक, विमीय सूत्र और प्रकृति सब क्या है, सेम है। उसके बाद विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या आएगा बताओ, कोई बता पाएगा विमीय सूत्र की क्या आएगा, सूत्र से ही निकालेंगे सर, विमीय सूत्र बताने की जरूरत नहीं है। ई बराबर कितना आता है, एफ बटे क्यू नॉट। ये सब 11वीं में पढ़े हो, विमीय सूत्र मात्रक। ठीक है, अब देखो बल का मात्रक याद रखना है, mlt की घात -2। 11वीं जो भी पढ़ाए होंगे टीचर वो बताए होंगे, याद करना रहता है 5-6 को। ठीक है, 5-6 जो विमीय सूत्र है। तो क्यू का क्या होता है भाई, at होता है, ये भी पढ़े सर अपन, इसी साल पढ़े at। अब देखो ध्यान से, इसको हल करोगे तो आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा। m डबल टिबल है क्या, नहीं है, तो m को एक ही बार, l है क्या, नहीं है, तो l एक ही बार, फिर t की घात -2 और नीचे t की घात 1 है, तो ऊपर जाकर क्या बनेगा, t की घात -3 हो जाएगा। t की घात कितना हो जाएगा, -3, और a की घात 1, तो ऊपर जाएगा तो a की घात -1। और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, विमीय सूत्र। क्या है भाई, विमीय सूत्र। याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ये है आज का टॉपिक मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, होप आपको, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आराम से पढ़ाया हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी आपको गलती या कमी नजर आता है तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है, जिससे हम लोग अपने गलती में क्या करें, सुधार कर पाए। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत दिनों बाद ऐसे पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस कारण से कुछ गलती हो सकता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन आप लोग वीडियो और जो भी हमारा कंटेंट है उसको शेयर किया करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हमारा संदेश या वे वीडियो हम लोग के क्या है भाई, पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।